हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर। तो आइए जानते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ। द्वंद्ववाद अंग्रेजी भाषा के शब्द डायलेक्टिक का हिंदी रूपांतरण है। डायलेक्टिक यूनानी शब्द डायलेगो से बना है, जिसका आशय होता है वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना, बातचीत करना आदि। इसका तात्पर्य यह है कि परस्पर वाद विवाद करने से सत्य का पता चलता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि संसार के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं वे पदार्थों के पारस्परिक संघर्षों के कारण ही होते हैं। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विचार पदार्थ को सक्रिय मानते हैं। उनका विचार था कि पदार्थ गतिशील होता है और उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आइए जानते हैं कि हीगल का द्वंद्ववाद क्या है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद के सिद्धांत को हीगल से ग्रहण किया था, अतः हीगल के द्वंद्ववाद को समझना आवश्यक है। हीगल का द्वंद्ववाद वैचारिक प्रक्रिया से संबंधित है। हीगल ने समस्त सामाजिक घटनाओं एवं संस्थाओं को द्वंद्ववाद के आधार पर समझाने का प्रयास किया था। हीगल का विचार है कि विरोधी शक्तियों में पारस्परिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप सामाजिक घटनाओं का उत्थान, पतन और परिवर्तन होता है। हीगल ने विश्व की व्याख्या करते हुए बताया है कि इसकी आदि सत्ता आध्यात्मिक है। इस आध्यात्मिक सत्ता को सत्य या भाव या विचार कहा जाता है। हीगल के अनुसार सत्य में असत्य अंतर्निहित होता है, जो कालांतर से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। हीगल ने स्वीकार किया कि प्रत्येक वस्तु के पीछे एक विचार होता है। इस विचार को वाद कहते हैं। इस विचार में कुछ कमियां होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विरोधी विचारों का जन्म होता है। वाद के इन विरोधी विचारों को प्रतिवाद कहते हैं। हीगल का विचार है कि वाद और प्रतिवाद एक साथ नहीं रह सकते। एक साथ रहने के परिणाम स्वरूप दोनों में निरंतर संघर्ष कालांतर में समन्वयात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। इसे संवाद कहा जाता है। इस समन्वय के कारण वास्तविक विचारधारा का जन्म होता है। इस प्रकार हीगल के अनुसार द्वंद्वात्मक विकासवाद का आधार आत्मा, भाव या विचार ही होते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के संपूर्ण दर्शन का मुख्य आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामान्यतः इतिहास के विकास के सामान्य नियमों की विस्तार से व्याख्या करता है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को हीगल के दर्शन से ग्रहण किया, परंतु उसकी व्याख्या करने में अपने भौतिकवाद दर्शन के अनुरूप की है। स्वयं मार्क्स ने कहा है कि हीगल के दर्शन में द्वंद्वात्मकता सिर के बल पर खड़ी है। यदि उनमें मुख्य सार खोजना है तो उसे पैर के बल खड़ा किया जाए। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक का खंडन ही नहीं किया, वरन उसके स्वरूप को भी उल्टा कर दिया। मार्क्स भौतिकवादी विचारधारा थे, इसलिए उसने विकासवाद में द्वंद्ववाद सिद्धांत को स्वीकार किया, किंतु विचारधारा या आत्मा को कोई महत्व प्रदान नहीं किया। मार्क्स ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हीगल ने वास्तविक भौतिक जगत की अवहेलना की। मार्क्स के अनुसार विश्व की आदि सत्ता आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। भौतिक सत्ता को जड़ के रूप में विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते बढ़ते चेतना प्राप्त कर लेती है। मार्क्स का विचार है कि विकास चेतन से जड़ की ओर न होकर जड़ से चेतन की ओर होता है। मार्क्स का कहना है कि
संसार में जो भी नवीन विचार उत्पन्न होते हैं वे सब विरोधी विचारों के टकराव का परिणाम है। उनका मत है कि पृथ्वी पर प्राणी अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए दूसरे व्यक्ति से संघर्ष करता है। इस प्रकार दो प्राणियों के बीच प्रतियोगिता एवं स्पर्धा सदैव ही पाई जाती है और इन दोनों तत्वों के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इस वाद विवाद के परिणाम स्वरूप किसी न किसी नवीन विचारधारा का जन्म होता है और वे ही नवीन विचारधाराएं किस नए विचार को जन्म देती हैं, इससे मानव समाज का विकास निरंतर होता रहता है। मार्क्स का कथन है कि भौतिक संसार के द्वारा ही आंतरिक विचारों की सृष्टि होती है। जिस वस्तु का चिंतन हम करते हैं वह वस्तु भौतिक है और भाव तथा चेतना के उस वस्तु से संबंधित चिंतन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मार्क्स का मत है कि चिंतनीय वस्तु से संबंधित सत्य की खोज भौतिक पदार्थों अथवा वस्तुओं के आधार पर ही की जा सकती है। उनका विचार है कि भौतिक जगत की वस्तुएं तथा घटनाएं एक दूसरे पर आधारित होती हैं। भौतिक जगत में सदैव परिवर्तनशील की क्रिया विद्यमान रहती है। इस परिवर्तन में मनुष्य की कुछ मनोवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और कुछ विकसित होती है और साथ ही साथ कुछ की पुनरावृत्ति भी संभव होती है। मार्क्स का मानना है कि भौतिक पदार्थों को देखने से जो वाद विवाद की प्रक्रिया चलती है उसी के परिणाम स्वरूप नए विचारों का जन्म होता है और यह विकास की प्रक्रिया अविरल गति से चलती रहती है। आइए जानते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित सामाजिक परिवर्तन क्या क्या होता है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के नियमों की व्याख्या की है। पहला है गतिशीलता। भौतिक जगत गतिशील है, निरंतर गति से बने रहना प्रकृति का स्वरूप है। द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व अथवा उसकी कोई भी चीज स्थिरता अथवा अपरिवर्तनशीलता की अवस्था में नहीं है, बल्कि सभी चीजें निरंतर विद्यमान हैं, लगातार बदलती रहती हैं। दूसरा है सामाजिक घटनाएं अंतः संबंधित और अंतर निर्भर होती हैं। तीसरा है जटिलता। प्रकृति जो अनेक पदार्थों से परिपूर्ण है, अत्यंत ही जटिल तथ्य है। प्रकृति से संबंधित जो तथ्य हैं वे इस प्रकार अंतः संबंधित और आश्रित हैं कि उन्हें आसानी से नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए मार्क्स ने कहा है कि प्रकृति के इन तत्वों को समझने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता पड़ती है। परिवर्तनशीलता। प्रकृति निरंतर गतिशील होने के कारण परिवर्तनशील है। इसमें सदैव कुछ वस्तुओं का उद्भव और विकास होता है तथा कुछ वस्तुओं का ह्रास और विनाश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विरोधी तत्वों का संगम। प्रत्येक जड़ पदार्थ में सदैव विरोधी तत्वों का संगम या उपस्थिति बनी रहती है। जिस प्रकार लकड़ी में नमी और कड़ापन दोनों पाए जाते हैं। गुणात्मक परिवर्तन। द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। ऐसा नहीं है कि चीजें सरलता से आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, बल्कि उनका रूपांतरण होता रहता है। समय समय पर उनकी काया पलटती रहती है, अर्थात उनमें गुणात्मक परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक विरोधाभास। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार सृष्टि का विकास एवं परिवर्तन आंतरिक विरोधी के कारण होता है। प्रत्येक वस्तु में उसका एक विरोधी तत्व निहित होता है। इसके पारस्परिक संघर्ष से परिवर्तन या विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। प्रत्येक विचार या घटना दो विरोधी विचारों जैसे वाद और प्रतिवाद के संघर्ष से उत्पन्न होता है। इन दोनों में यह संघर्ष तब तक चलता है जब तक कि
किसी अंतिम समाधान की स्थिति या संवाद या समन्वय की स्थिति पैदा नहीं हो जाती। आइए जानते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। मार्क्स ने जिस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का उल्लेख किया है उसके मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। पहला है जगत का मूल कारण प्रकृति। मार्क्स के अनुसार जगत का मूल कारण उसी प्रकृति का जड़ होना है। दूसरा है प्रकृति सामयिक एकता। प्रकृति के सभी पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात उनमें प्राकृतिक सामयिक एकता पाई जाती है, अर्थात दो विभिन्न पदार्थों में कभी समानता रही होगी। तीसरा है प्रकृति की गतिशीलता। चौथा है संघर्ष का कारण। पांचवा है मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। छठा है पदार्थों के पक्षों में द्वंद्व। आइए जानते हैं कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत की क्या आलोचना की है। पहला है भ्रामक सिद्धांत। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत भ्रामक तथा अशुद्ध है। मार्क्स का मत है कि वाद से प्रतिवाद तथा समन्वय संवाद गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि एक दाना बोया जाता है, उसमें तथा उससे उगे अनेक दोनों में गुणात्मक दृष्टि से कोई भेद नहीं होता है। अतः मार्क्स का जो सिद्धांत है वो भ्रामक है। दूसरा है पदार्थों की अपरिवर्तनशीलता। मार्क्स का यह मानना है कि प्रत्येक पदार्थ गतिशील होते हैं, उसमें निहित विरोधी तत्वों के कारण ही विकास होता है, किंतु आलोचकों के अनुसार जड़ पदार्थों में स्वतः परिवर्तन होने की शक्ति नहीं होती है। वे तभी परिवर्तित होते हैं जब उन पर बाह्य परिस्थितियां प्रभाव डालती हैं। जैसे जौ का दाना मिट्टी तथा पानी प्राप्त होने पर ही पौधों के रूप में अंकुरित होता है। तीसरा है एक पक्षीय सिद्धांत। हेगल के द्वंद्ववाद की तरह मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद भी अपूर्ण एवं एक पक्षीय है। वह केवल भौतिकवाद पदार्थ को ही परिवर्तन का आधार मानता है और मानव चेतना की पूर्णतः उपेक्षा करता है। अस्पष्टता। मार्क्स का कहना है कि विकास का अंतिम लक्ष्य वर्गहीन समाज की स्थापना करना है और वर्गहीन समाज में सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा इसे वह स्पष्ट नहीं करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना उसके संकुचित तथा अमौलिक दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है, किंतु अमौलिक होते हुए भी उसका महत्व इसलिए है कि उसने इस विचारों को संगठित और विश्लेषित करके समाजवादी जन आंदोलन को प्रोत्साहित किया है। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आप ज़रूर कर देना। धन्यवाद।